अब देखो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, गुप्तकालीन रचना। अब यहाँ से क्या होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है आराम से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पूछ लेगा कि जो है कालिदास के माध्यम से जो किताब है, जैसे मालविकाग्निमित्रम है, बुक का नाम है, पूछ लेगा कि मालविकाग्निमित्रम जो बुक है वो किनके द्वारा लिखा गया है, ये पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे देखना है, जैसे गुप्त काल के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरह से क्या है, बुक का नेम और ऑथर का नेम, यानी कि बुक को लिखने वाले लोग कौन थे। और थोड़ा बहुत जो अगर हमारे पास सूचना होगा तो उस बुक के बारे में भी 1-2 लाइन जान लेंगे। लेकिन हमारे लिए क्या जानना ज़रूरी है, ये जितना भी इन्फॉर्मेशन लिखा हो इसमें से 3-4 क्वेश्चन जो आमतौर पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कालिदास के बारे में, जो गुप्तकालीन कवि थे। कालिदास के माध्यम से जो किताब का नाम लिखा गया वो कौन कौन सा था। पहला सबसे पहले क्या है, कुमार संभवम। क्या नाम है इसका, कुमार संभवम, कुमार संभवम। उसके बाद क्या है, मालविकाग्निमित्रम, बड़ा संस्कृत का बड़ा सा नाम है, मालविकाग्निमित्रम, ये किताब का नाम है, कुमार संभवम। उसके अलावा रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, राजा दुष्यंत और शकुंतला का लव स्टोरी इसमें दिया हुआ है, रीति संहारम और विक्रमोवर्षियम। ठीक है, तो क्या क्या नाम है इसका एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम और विक्रमोवर्षियम। अब इसी में से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है रचना कालिदास के माध्यम से लिखा गया है। तो हमको ये सारा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बीपीएससी में क्या होता है कई बार क्वेश्चन ये ना पूछ करके इसमें ये सब डाल सकता है। मान लो अगर हमको सिर्फ ये याद रहे कि जो है मालविकाग्निमित्रम और कुमार संभवम के बारे में याद कर लिया, अब बाकी 4 छोड़ दिए। बीपीएससी में तो 5 ऑप्शन रहता है, 5 ऑप्शन में क्या करेगा, 3-4 डाल देगा उसमें से। मान लो ये डाल दिया, ये डाल दिया, अच्छा तुमको तो सिर्फ मान लो, अच्छा तो ये और ये डाल दिया, तुमको लगा कि सिर्फ यही वाला आंसर होगा, जबकि क्या होता है उसमें ये भी जो 5वां नंबर ऑप्शन वो क्या देता है, इनमें से एक या फिर सब, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना। उसके बाद जो दूसरा राइटर है उस समय जो गुप्तकालीन जो कवि थे उसमें दूसरा राइटर कौन है, विशाख दत्त, जिसके बारे में खूब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो विशाख दत्त जो है 2 किताब के लिखे थे आमतौर पे, वैसे उनके और भी कई सारे बुक्स हैं, लेकिन हमारे लिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कौन है, देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम। इसमें ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड जो हम पढ़े थे हम लोग, जो विक्रमादित्य के बारे में जो देखे थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड का जो शक विजय हो रहा था, जब शक लोगों को वो हराए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में ये किताब लिखा गया था, मतलब उसी के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देवी चंद्रगुप्तम जो है उसमें किन के बारे में सूचना मिलता है, चंद्रगुप्त सेकंड। जबकि चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ मिलता है हमको, मुद्रा राक्षस, जो हम लोग पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो मुद्रा राक्षस में किसके बारे में दिया हुआ है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, जबकि देवी चंद्रगुप्तम में किसके बारे में दिया हुआ है, चंद्रगुप्त सेकंड। तो विशाख दत्त का 2 किताब हो गया। उसके बाद दंडिन, दंडिन का भी 2 बुक है, एक है काव्य दर्शन, एक कौन सा बुक है, काव्य दर्शन, और दूसरा क्या है, 10 कुमार चरित्र। जरा उनको कहना आवाज़ थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है। तो काव्य दर्शन, काव्य दर्शन, दूसरा है क्या है, राजकुमार चरित्र, ठीक है। तो दंडिन के माध्यम से 2 किताब है, एक है 10 कुमार चरित्र और दूसरा क्या है, काव्य दर्शन। तो याद रहेगा ना, दंडिन के माध्यम से 2 किताब लिखा गया था, 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन। ये सब जितना भी राइटर हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, गुप्त काल के समय में ये सब राइटर रह चुके हैं। उसके बाद क्या है, वराहमिहिर, वराहमिहिर का भी 2 किताब देखते हैं, बृहद संहिता, वराहमिहिर का क्या है, बृहद संहिता, दूसरा क्या है, पंच सिद्धांतिका। क्या नाम है, पंच सिद्धांतिका। इनके माध्यम से और भी 1-2 किताब लिखा गया है, जो अन्य किताब में जैसे कि वृहद जातक कथा और लघु जातक कथा। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन हमको एक एक करके इसको कई बार हमको ये रिवीजन करेंगे तभी हमारा ये चीज़ याद रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या फैक्ट है, और फैक्ट को आपको जब तक 2-3 बार हम पढ़ेंगे नहीं तो वो फिर हमको क्या होगा, याद नहीं होगा। इसको बार बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, उसको फिर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो वराहमिहिर के माध्यम से पंच सिद्धांतिका और क्या है, वृहद संहिता। उसके बाद आर्यभट्ट का आता है, आर्यभट्ट का कौन सा है, आर्यभट्टियम, और क्या है, ब्रह्म सिद्धांत। ये 2 किताब याद रखना है। एक कौन है, ये तो बहुत ईजी है, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, ये तो बहुत ईजी है, तो एक बार में याद हो गया। अब ये क्या है, ब्रह्म सिद्धांत, तो ब्रह्म सिद्धांत हमको खाली ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी टाइम आर्यभट्ट के माध्यम से क्या हुआ था, 0 का
जीरो का आविष्कार हुआ था। दशमलव प्रणाली का हम कह सकते हैं इसी टाइम गुप्त काल के समय में ही जीरो का भी आविष्कार हुआ था और दशमलव का भी प्रणाली का आविष्कार हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं पारा जो कि थर्मामीटर में जो यूज़ किया जाता है, पारा का आविष्कार भी इसी गुप्त काल में हुआ था। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि गुप्त काल के पारा का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था, तो किस काल में है, गुप्त काल में है। उसके बाद देखो आर्यभट्ट का हमारा हो गया। अब किसका, भास। भास के माध्यम से देखो कौन कौन सा बुक का नाम है, चारुदत्ता। चारुदत्ता के अलावा कौन है, उर्मंग। उर्मंग है। उर्मंग के बाद क्या है, स्वप्नवास दत्ता। स्वप्नवास दत्ता, इसमें उदयन और वास दत्ता की प्रेम कथा है। तो ये किताब का नाम क्या क्या है, चारुदत्ता, उर्मंग, उसके बाद क्या है, स्वप्नवास दत्ता। तो कौन कौन सा हो गया, कालिदास पढ़ लिए हम लोग, विशाख दत्त का हो गया, दंडिन का देख लिए, वराहमिहिर का हो गया, आर्यभट्ट का हो गया, भास का हो गया। अब चलो आते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे रचनाकार उस समय थे, मतलब कवि तो इतना ही थोड़ी थे, और भी कई सारे कवि थे। तो अन्य जो रचना है जो कभी कभी यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले भारवी। भारवी उस समय जो राइटर थे उनके माध्यम से क्या किताब लिखा गया था, किरातुर्जनियम। क्या नाम है, किरातुर्जनियम। किरातुर्जनियम। तो भारवी के माध्यम से कौन सा किताब लिखा गया, किरातुर्जनियम। दूसरा कौन है, असंग। ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार यूपी पीसीएस में देखा गया है क्वेश्चन ये वाला, असंग। असंग के माध्यम से कौन सा किताब लिखा गया, योगाचार। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि योगाचार के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ध्यान देना, योग के प्रवर्तक के बारे में जब पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, पतंजलि। लेकिन यहाँ पे योगाचार के, ये बुक है। ठीक है, ये दर्शन है, ये जो षड दर्शन की जो बात करते हैं, यहाँ तो 5 दर्शन है, एक दर्शन अन्य भी है, जैसे कि मीमांसा में ही 2 तरह का आ जाता है ना, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो इस वजह से 6 को दर्शन का बोलते हैं। उसके बाद देखो असंग के माध्यम से क्या आता है, योगाचार बुक है। ये पूछा गया। वत्स भट्टी। वत्स भट्टी जो बुक का नाम लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, रावण वध। ठीक है, रावण वध के माध्यम से क्या आ गया, वत्स भट्टी। उसके बाद क्या है, चंद्र गोमीन। क्या है, चंद्र गोमीन। चंद्र गोमीन के माध्यम से कौन सा लिखा हुआ है, चंद्र व्याकरण। ये किताब का नाम है। तो तो चंद्र व्याकरण और चंद्र गोमीन। उसके बाद कौन है, बुद्ध घोष। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना एकदम। जो जो इंपॉर्टेंट में गोला घेर देते हैं, वैसे तो सब देख लो एक बार अच्छा रहेगा, लेकिन हम ज़्यादातर उसको ज़्यादा फोकस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बुद्ध घोष के माध्यम से कौन सा किताब लिखा गया, विशुद्धि मग्न। उसके अलावा क्या है, सिद्धसेन। सिद्धसेन जो राइटर थे उनके माध्यम से कौन सा लिखा गया था, न्यायावतार। क्या है, न्यायावतार। सिद्धसेन न्यायावतार। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन हम जो पढ़ रहे हैं इसको याद करने का एक तरीका है। जब भी हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, दोनों नाम को एक साथ हम मिला के पढ़ेंगे। जैसे अभी कैसे पढ़ रहे हैं, असंग का योगाचार, वत्स भट्टी का रावण वध, भारवी का किरातुर्जनियम। ऐसे नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, असंग योगाचार, भारवी किरातुर्जनियम, वत्स भट्टी रावण वध, चंद्र गोविंद चंद्र व्याकरण, बुद्ध घोष विशुद्धि मग्न। एक साथ जब पढ़ेंगे ना तो जैसे एक नाम मिलेगा बस दूसरा का नाम ऑटोमेटिक दिमाग में रिकॉल कर लेंगे। तो ये हमारा याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। एक साथ मतलब पढ़ो और एक साथ 2-4 बार लिखने का प्रयास करो, क्योंकि फैक्ट को आपको यही तरीका है याद करने का मेरे ख्याल से। वैसे हर किसी का अपना अपना अलग तरीका होता है याद करने का, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा तरीका। तो सिद्धसेन का कौन सा किताब हो गया, न्यायावार हो गया, न्यायावतार हो गया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, शूद्रक। खूब पूछा गया। शूद्रक जो राइटर थे उनके माध्यम से कौन सा किताब लिखा गया, मृच्छकटिकम। बस इतना ही पूछा जाएगा कि मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है, तो शूद्रक हो गया। या फिर शूद्रक के द्वारा कौन सा जो है रचना कृति किया गया था, तो कौन सा हो जाएगा, मृच्छकटिकम। उसके बाद देखो कामंदक। कामंदक का क्या हो जाएगा, नीति शास्त्र। अब वो वही नीति शास्त्र जो यूपीएससी जो पेपर 4 में पूछता है एग्जाम में, एथिक्स। अब यहाँ से एथिक्स की जो है शुरुआत हो जाती है, मोरल वैल्यूज़, क्या सही है क्या गलत है, ये उसी टाइम से शुरू हो जाता है, गुप्त काल से ही। तो कामंदक यही थे, नैतिक शिक्षा लोगों में शुरुआत किया था। वैसे नैतिक शिक्षा तो हमारे बहुत उससे भी पहले के काल में चला करता, लेकिन एक प्रॉपर बुक के रूप में कब से आया, कामंदक। जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में ऐसा थोड़ी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोग अर्थशास्त्र नहीं जानते थे, लेकिन उस पर कोई बुक नहीं था, कोई थ्योरेटिकल उस तरह का कोई बुक नहीं लिखा गया था। ठीक है, तो नीति शास्त्र पहले भी था, लेकिन कोई उसका प्रॉपर किताब नहीं था। तो कामंदक याद रखना है। उसके बाद विष्णु शर्मा, ये तो घोर खूब पूछा जा चुका है। तो विष्णु शर्मा कौन सी किताब लिखे थे, पंचतंत्र। ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, तो सबको पता होता है। तो कुल मिला के देखो 1 2 3 4 ये एकदम याद होना चाहिए। बाकी भूल भी जाओ लेकिन ये चारों याद होना चाहिए। अब जरा सा देखते हैं कि इसी टाइम गुप्त काल के समय में ही कुछ और भी राइटर थे, उनके माध्यम से कुछ सिद्धांत वगैरह भी दिए गए।
जैसे ब्रह्मगुप्त का जो जानते हैं, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। अच्छा, लोगों को लग सकता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो तो न्यूटन भाई साहब ने दिया था, जबकि रियलिटी ये है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग को बहुत पहले से पता है। न्यूटन को तो बाद में पता चला, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दुनिया में सबसे पहले किसके पास था? भारत के पास था। वो अलग बात है कि जो अब होता ना कि जैसे कि दुनिया में कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम में कहाँ लॉन्च हुआ, ये चीज़ कई बार उसके परसेप्शन के हिसाब से अब दुनिया में सबको बता दे कि न्यूटन ही सबसे पहली बार किया, चूँकि धीरे धीरे सब लोग मान भी ले इस बात को, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। न्यूटन से काफ़ी पहले जो है ब्रह्मगुप्त जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे चुके थे। उसके बाद क्या है? वरामीर। अब जैसे एक बात और बताते हैं, अभी वरामीर से पहले एक बात और बताते हैं। जैसे याद होगा कि अभी जो आर्यभट्ट के बारे में हम लोग पढ़े या फिर वरामीर के बारे में, जो बहुत अच्छे खगोलविद थे, इनके माध्यम से खुद कहा गया था कि ये जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अच्छा, ये बात तो हम लोग बहुत पहले बता दिए थे। अच्छा, यही बात जब कॉपरनिकस पश्चिम में, जो पश्चिम के बहुत अच्छे जो साइंटिस्ट थे, कॉपरनिकस ऐसे दार्शनिक कह लो, जब उन्होंने ये बात कहा कि दरअसल जो है ना पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, इस बात से वहाँ का जो पादरी समुदाय था बहुत नाराज़ हो गया था और कॉपरनिकस को यहाँ तक कि जिंदा जला दिया गया था। उसी के आवेग में आकर के न्यूटन जो है सॉरी क्या नाम इनका, आइंस्टीन तो बहुत बात है, न्यूटन के कंधे पर तो आइंस्टीन बने थे। मतलब न्यूटन भी देखा जाए तो उन्हीं के, वो भी पादरी वर्ग के समुदाय से बिलोंग करते थे, और वो मतलब कि कॉपरनिकस को गलत साबित करने के लिए वो वहाँ से प्रयास। वैसे अरस्तु, प्लेटो, कई सारे हम लोग दार्शनिक उस काल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देखे। उसके अलावा वरामीर, ये भी फेमस राइटर है वरामीर। ये ज्योतिषी, याद है ज्योतिषी, वो जैसे कि सुबह सुबह आज तक चैनल पे या फिर और भी कई सारे चैनल पे बोलते हैं मीन राशि वाले, तुला राशि वाले, ये लोग जो ज्योतिषी हैं जो दावा करते हैं आपका आज का अंक जो है 3 नंबर शुभ अंक है, आज ये कलर पहनना चाहिए कपड़ा आपको, इस दिशा में, पश्चिम दिशा में आपको आज यात्रा करना शुभ होगा। तो ऐसे जो बकैती चलता है, जो टीवी पे आग से सुबह सुबह रोज़ चलता है, और लोग उसको एकदम इस भाव से एकदम ठीक कह रहा है, बिल्कुल बात सही है, लकी नंबर मेरा 3 है। अरे भाइयों मेरे, इतना ही लकी नंबर होता है तो भाई देश का जो इतना बड़ा जो अर्थव्यवस्था चल रहा है वो भी ज्योतिषी से पूछ कर नहीं होता। अब किसको पता था कि कोरोना का ये प्रॉब्लम होगा? सबसे पहले इन्हीं से पूछ लेता ना कि आने वाले समय में लॉकडाउन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो जब इनको कुछ भी नहीं पता है तो ये तो एक तरह से जो माया जाल है। अब तो ज्योतिष विज्ञान को मतलब ज्योतिष शास्त्र को अब विज्ञान अपना हिस्सा मानता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसके तर्क कमज़ोर हैं। उसके बाद देख लो नागार्जुन, रसायन व धातु विज्ञान की विख्याता कहा जाता है नागार्जुन को। उसके बाद धन्वंतरी, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारा याद कर लेना, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो छोड़ने वाला, सब इंपॉर्टेंट है। धन्वंतरी जो उस समय का क्या था, आयुर्वेद का किताब लिखे थे, वही जो होम्योपैथ, जो आयुर्वेद का जो तुम कह रहे हो, आयुर्वेद का कंसेप्ट जो हमारे पास तो सदियों से चलते आ रहा है, और इस चीज़ का प्रॉपर तरीके से बुक कौन लिखा? धन्वंतरी लिखे थे। सुश्रुत जो इन्हीं का शिष्य था, पहली बार ये जो है ऑपरेशन करना लोगों को सिखाया, चीड़ फाड़, शल्य चिकित्सा जिसको कहते हैं। इससे पहले क्या होता था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो मतलब मरहम पट्टी से काम चल जाता था। अब क्या है, अब नहीं, मरहम पट्टी छोड़ो, मान लो किसी का हड्डी टूट गया, मरहम पट्टी से क्या होगा, तो वैसे गया टेढ़ा का टेढ़े रह जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको तो चीर फाड़ करना पड़ेगा ना। तो चीर फाड़ करना पहले के जो डॉक्टर्स थे उनको नहीं आता था, लेकिन ये सुश्रुत जो धन्वंतरी के ही शिष्य थे, इन्होंने शल्य चिकित्सा का वहाँ पे शुरू किया था काम, ठीक है। तो सुश्रुत का क्या हो गया, शल्य चिकित्सा। उसके बाद क्या है, पाल काव्य, जो उस समय के जो है जानवरों के वेटनरी डॉक्टर थे, पशु चिकित्सक थे, उनके माध्यम से भी एक किताब लिखा गया, तो उसका नाम था हस्त्यारुवेद है। हस्त्यारुवेद, ये भी आयुर्वेद के जैसा एक किताब है। तो ये भी भाई साहब डॉक्टर हो गए, ये भी डॉक्टर हो गए, ये भी डॉक्टर हो गए, मतलब डॉक्टरों का भरमार हो गया। मतलब डॉक्टर नंबर 1 धन्वंतरी, डॉक्टर नंबर 2 सुश्रुत, डॉक्टर नंबर 3 पाल काव्य। इसके पहले याद है और भी पढ़े थे, चरक, जीवक, ये लोग भी अपने टाइम के क्या थे, डॉक्टर ही थे। तो पुराने समय में अच्छे अच्छे डॉक्टर थे। ये हमारा हो गया। अच्छा, थोड़ा सा लास्ट में ये देख लेते हैं, ये जो उस समय जो दर्शन आया था, इसके चूँकि इसका हम अलग से स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसका थोड़ा मोड़ा सिर्फ इंट्रोडक्शन खाली देख लेते हैं। सांख्य दर्शन, उसके प्रवर्तक कौन थे, कपिल मुनि। योग दर्शन, उसके प्रवर्तक कौन थे, पतंजलि, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। न्याय दर्शन के कौन है, गौतम। वैशेषिक दर्शन का कौन है, कनाद। उसके बाद मीमांसा का कौन है, जैमिनी। तो जब हम षड्दर्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इस चीज़ के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है।
तो आज मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। अब जो है गुप्त काल हमारा लगभग टॉपिक फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी कि गुप्त काल के बाद का जो है सेशन कैसा रहा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू।